आप जानते हैं, सिर्फ गलत इंटरेस्ट रेट की वजह से आप लाखों रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। वेलकम व्यूअर। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोग होम लोन लेने के लिए सोच रहा है या होम लोन जिसका ईएमआई भर रहा है, होम लोन चल रहा है, उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जरूर पूरा वीडियो देखिएगा, उसमें आपको लाखों रुपया का फायदा होने वाला है। देखिए, मिडिल क्लास सैलरी पर्सन के लिए मेनली सबसे ज्यादा प्रेफरेबल बैंक है एसबीआई। सभी लोग चाहते हैं कि एसबीआई से लोन लें, मैक्सिमम मिडिल क्लास सैलरी पर्सन। तो एसबीआई का जो सिस्टम है, एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने का जो तरीका है, वो मैं आप लोग के सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो ये आप समझ जाइएगा, और उस हिसाब से अगर अपने आपको कुछ चेंज कीजिएगा, एक चेंज मैं बता दूंगा, तो उसमें आपको लाखों रुपया का फायदा बन सकता है। तो चीज क्या है, चलिए आगे बताते हैं। मेनली एसबीआई जो लोन देता है, वो लोन देता है सिविल स्कोर के ऊपर बेसिकली, और भी बहुत सारा चीज देखता है, लेकिन मेन देखता है सिविल स्कोर कितना है। तो आपका सिविल स्कोर में ही सब राज छुपा हुआ है। सिविल स्कोर जैसा रहेगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उस हिसाब से चेंज होता जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे चेंज होगा, आपका ईएमआई भी उस हिसाब से बनेगा बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी जैसे एसबीआई का जो लेटेस्ट जो है 2026 का जो चालू हुआ है, जनवरी से जो चालू हुआ है, उसमें आपका सबसे बेस्ट जो रेट आपको मिलेगा, सबसे बेस्ट रेट जो मिलेगा वो आपका मिलेगा, आपका सिविल स्कोर अगर 825 825 से ऊपर है तो आपको सबसे बेस्ट रेट मिलेगा, वो है 7.25%। अब आपका ईएमआई जो कैलकुलेट होगा, आप 50 लाख का लोन लेने जा रहे हैं, तो आपका ईएमआई जो कैलकुलेट होगा बेस्ड ऑन 7.25%। लेकिन वही अगर आपका सिविल स्कोर 825 से नीचे है, 825 का नीचे का स्लैब है 750 से 824, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 7.55। देखिए 0.30 का डिफरेंस हो गया। तो 825 का नीचे होने से ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.55, 0.30% का डिफरेंस हो गया। तो इस हिसाब से और भी नीचे का स्लैब है 750 से 824 में बताया 7.55, 700 से 749 तक रेट हो गया 7.65, वो और भी रेट बढ़ गया। सिविल आपका डाउन हो गया। सिविल डाउन हो गया मतलब देखिए, बैंक के पास रिस्क ज्यादा हो गया। आपका सिविल अच्छा है, मतलब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो वहां पे रिस्क कम है, तो बैंक आपको बेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। लेकिन जहां आपका सिविल स्कोर डाउन हो रहा है, तो वहां पे बैंक का रिस्क ज्यादा हो, बैंक के लिए रिस्क ज्यादा हो रहा है, तो उसका जो अप्रेजल कैलकुलेशन है, उसका जो रिस्क वेटेज का जो कैलकुलेशन है, वहां पे रिस्क बढ़ जा रहा है, और आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से ईएमआई बढ़ जा रहा है, टोटल इंटरेस्ट आउटगो बढ़ जाएगा। 20 साल 25 साल 30 साल होम लोन लंबा लंबा बड़ा टेन्योर को होता है, तो टोटल आपका जो इंटरेस्ट आउटगो हुआ है वो आपको काफी बढ़ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, अगर आपको रेट हो गया मान के चलिए 650 से 700 का बीच में, तो यहाँ पे एसबीआई का रेट रहेगा आपका 8.15। देखिए वहां पे आपको मिल रहा था 7.25, 825 के ऊपर, लेकिन 650 से 700 के बीच में हो गया 8.15। तो कितना डिफरेंस हो गया। तो इस हिसाब से अगर जब घटते जाएगा 550 से 650 के अगर रहेगा, तो रेट रहेगा 8.45। तो आपको हमेशा ध्यान देना है सिविल स्कोर के ऊपर। सिविल स्कोर अगर थोड़ा सा देखिए, एक स्लैब के साथ अगर 20-30 पॉइंट भी आप बढ़ा लीजिएगा सिविल स्कोर, तो हो सकता है कि आप नेक्स्ट ऊपर वाला स्लैब में आप रह जाइएगा। तो एक स्लैब में ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारा अंतर हो जाता है, और उसमें ईएमआई का काफी अमाउंट बड़ा हो जाता है। तो आप ऑब्वियसली ये सिविल स्कोर आप देख लीजिएगा कि आप कौन सा स्कोर में पढ़ रहे हैं, और आपका कितना ईएमआई बन रहा है। तो और थोड़ा सा अगर आप सिविल को इम्प्रूव कर पाइएगा, तो वहां पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हद तक कम जाएगा, और आपका ईएमआई बर्डन भी कम जाएगा, टोटल इंटरेस्ट आपको कम जाएगा। एक 50 लाख का लोन में अगर 1-1.5% का 1% का अगर इंटरेस्ट रेट का डिफर होगा, तो सोचिए 50 लाख का लोन में 1% का अगर इंटरेस्ट रेट डिफर होगा, तो एक साल में हो गया 50,000, एक साल में हो गया 50,000, 10 साल में हो गया 5 लाख, 20 साल का लोन है तो हो गया आपका 10 लाख। तो कितना बड़ा अमाउंट हो गया। देखिए, एक 50 लाख का लोन लिया तो 20 साल में हो गया 10 लाख रुपया ज्यादा हो जा रहा है टोटल इंटरेस्ट आउटगो।
तो इस पर ऑब्वियसली ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सिविल स्कोर अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज बता देता हूँ, जो लोग का सिविल स्कोर नहीं है, मतलब कोई भी लोन नहीं लिया, उनका होता है -1, तो उनके लिए एसबीआई का रेट है 7.65। तो ये एकदम बेस्ट रेट दे रहा है। जिसका 825 के ऊपर उसको दे रहा है 7.25, और उसके बाद का कस्टमर को दे रहा है 7.55, 750 से 824, और 700 से 749 तक का कस्टमर को दे रहा है 7.65। वही रेट दे रहा है नया वाला जिसका सिविल स्कोर नहीं है, जो एकदम न्यू बोरोवर है, तो उनको भी रेट दे रहा है 7.65, क्योंकि उनका अब रिस्क पता नहीं है बैंक को कि वो अच्छा बोरोवर होगा क्या, अच्छा नहीं रहेगा। तो उसका एक मिडिल पॉइंट में उसका रेट रख दिया बेस्ड ऑन 7.65। और कुछ कस्टमर ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसा होता है कि जिनका सिविल स्कोर तो है, लेकिन मैंने लोन लिया हुआ है, लेकिन ज्यादा दिन का नहीं है, माने नया लोन लिया, कोई क्रेडिट कार्ड लिया या कोई कुछ खरीदा है लोन लेके, तो उनका या पर्सनल लोन लिया, तो ज्यादा दिन का लोन ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा दिन का नहीं मिल रहा है, कुछ ही महीनों का लोन ट्रैक रिकॉर्ड मिल रहा है, तो उनका भी रेट होता है 100 से 200 के अंदर। अगर उनका रेट होगा 101 से 150 तक, तो उनका रेट बनेगा 8.10। 101 से 150 होगा तो 8.10, और 151 से 200 के अंदर होगा तो रेट थोड़ा कमेगा 8%। ये जिनका ज्यादा दिन का नहीं है, लेकिन जिनका ज्यादा दिन का है, जो उनके लिए रेट सिविल स्कोर होता है 300, बिटवीन 300 to 900। इस रेंज में ज्यादा दिन का उनका रिकॉर्ड है, लेकिन उनका स्कोर मान के चलिए कि 650 के नीचे है, तो उनका लिए रेट हो जाएगा 8.45, जहां पे बेस्ट रेट 7.25। और जिनका ज्यादा दिन का रिकॉर्ड है, लेकिन सारे बिलो 600 जिनका क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर है, उनका रेट होगा 8.45। तो 7.25 और 8.45 मतलब डिफरेंस हो गया 1.20। तो 50 लाख का लोन में 1.20 मतलब 60,000 रुपया हर ईयर, 60,000 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए आपके साथ शेयर किया। और तो इसका जो मेन जो टेक अवे है, तो यहाँ से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि आज का डेट में नॉट ओनली एसबीआई, आज का डेट में सभी बैंक, सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मेनली फोकस कर रहे हैं सिविल स्कोर के ऊपर। और भी चीज फोकस होता है कि उनका किस टाइप का प्रोफाइल है, कस्टमर क्या करता है, कस्टमर सैलरीड है या बिजनेस है, कितने अमाउंट का लोन ले रहा है कि 50 लाख, 75 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इसका लोन अमाउंट के ऊपर भी वेरी करता है। लेकिन उसमें उतना नहीं होता है, मेन जो होता है तो ये सिविल स्कोर, वहां पे भी थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पे एक 0.05 का एक डिस्काउंट है, अगर कोई फीमेल एप्लीकेंट रहेगा लोन में, तो एसबीआई का लोन में 0.05 का एक डिस्काउंट है। तो अगर आप लोन अप्लाई कीजिएगा तो ऑब्वियसली ट्राई कीजिएगा कोई फीमेल एप्लीकेंट या वाइफ या मादार किसी को लेने के लिए, तो वहां पे आपको 0.05 का डिस्काउंट पड़ेगा, आपको मिलेगा। तो वो एक तो इम्पोर्टेंट चीज है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो इंश्योरेंस होता है लोन लेने का टाइम में, लोन इंश्योरेंस, लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, और प्रोसेसिंग चार्ज कितना होता है जनरली, उसका टेक्निकल फीस कितना होता है, वैल्यूएशन का, लीगल फीस क्या होता है, ये सब का डिटेल्स मैं बताऊंगा। और कोई हिडन चार्जेस है या नहीं, ये लेके इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, तो इसके लिए मैं जरूर से वीडियो बनाऊंगा, और आप लोग उसमें भी, वो वीडियो भी आपके लिए बहुत सारा हेल्पफुल रहेगा। मैं दूसरा बैंक का भी लाऊंगा, तो पहले एसबीआई सबसे ज्यादा आदमी का चॉइस होता है सबका, तो इसीलिए पहला मैं एसबीआई के ही होम लोन का डिटेल्स बता रहा था। तो ठीक है व्यूअर्स, अभी आपको लोग का इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कुछ जानना है इस रिगार्डिंग होम लोन, कोई भी बैंक का, नॉट ओनली एसबीआई, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं ऑफ कोर्स आपका क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक, अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अगर आपको कुछ वीडियो देखने के लिए इंटरेस्ट है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अगर आप कुछ वीडियो मांग रहे हैं, तो वो भी बताइएगा रिगार्डिंग फाइनेंस कोई भी टॉपिक के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना तक,
थैंक यू फॉर व्यूइंग। और हमारा चैनल इन्फो फाइनेंस पार्टनर, आप अगर उसको लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।